आइए दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज वन वन का आई। -1 और -1/2 के बीच की एक परमीय संख्या निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? -1 प्लस -1/2 अपॉन 2। अगर हम अपॉन 2 कर देंगे तो इसके बीच की परमीय संख्या आ जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है -3 + 4 अपॉन 2 कर देंगे तो इसके ठीक बीच की परमीय संख्या आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो 1 से लेकर 10 तक यही संख्या आती जाएगी। 10 क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा अलग से दिया गया है। 1/2 - 2/3 + 1/4 को परमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। दिखाइए कि यह परमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो -2/3 + 1/4/2 करने के तो इसके बीच की परमीय संख्या आ जाएगी। तो जो भी आंसर आएगा तो वो p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगी, यानी वो भी एक परमीय संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो 1I में यही था। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। परमीय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है IJ के परमीय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करना है हमें। तो क्या करना है, 11/3 को यानी 11/3 को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करना है, कैसे करेंगे इसे? 3 3 9, इसे डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड कर दो इसे। तो क्या आ जाएगा इसमें? 3 3 9, 2 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा ले, उतार लीजिए। 3 6 18, 3 6 18, 2 0। ऐसी इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें शांत तो पूछे नहीं, लेकिन दशमलव रूप में व्यक्त करना था, तो ये आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसे, दोबारा से दिखा देते हैं हम इसे करके। यहाँ पे 3, यहाँ पे 11, यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट तो नहीं आएगा। यहाँ पे 3 3 9 आ जाएगा। 3 3 जो 9, कितना बचा यहाँ पे? 2 पॉइंट लगा के उतार लीजिए। तो यहाँ पे 3 6 18 आ गया। यहाँ पे 2 0 बची। यहाँ पे 3 6 18 आ गया। यहाँ पे 2। तो इसी हिसाब से यहाँ पे 3.66 आ गया। यहाँ पे तो 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर क्या आ जाएगा? 3.66। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला भी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है? निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना। बस वो तो प्लस वाला था, पॉजिटिव था। ये क्या है? नेगेटिव है। तो इसे अगर आप लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, आंसर निकालने के बाद में जो भी आंसर आएगा उसके बाद पहले क्या लिख देंगे? माइनस लिख देंगे। ठीक है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है? निम्नलिखित परमेय संख्याओं में कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव रूप में व्यक्त किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है? तो शांत दशमलव में निरूपित कब किया जा सकता है?
जो संख्या आपकी कट रही है वो शांत दशमलव में निरूपित हो जाएगी। जो संख्या आपकी नहीं कट रही है वो शांत दशमलव में निरूपित नहीं होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, शांत दशमलव में कौन सा निरूपित किया जा सकता है, तो मुझे तो लग नहीं रहा कोई सा निरूपित किया जा सकता हो। जिसकी पुनरावृत्ति होगी वो शांत हो सकता है, जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो वो अशांत होगा। तो इसमें देख लो, जिसकी 1/4 है, 4 से डिवाइड करके देख लो 1 को। 1 0.04 तो जा 820.0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 कट गया। तो ये वाला शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है 1/4, क्योंकि ये कट गया। ठीक है, ऐसी अगला क्वेश्चन है ये 10, 7, 15, 6। जो भी कट जाएगा वो शांत है, जो नहीं कटेगा वो शांत है। आठ एकम 8, 9 10 11, 3 0 नहीं कटने का इससे। 4, 4 में 4 देवा 4 4 4 4 6 24, 4 14 28, 2 4 5 20, ये कट जाएगा। यानी मैच के 27/4 ये कट जाएगा, ये शांत है। जो कट जाएगा वो शांत है, जो नहीं कटेगा वो अशांत है। समझो, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत होगा। यदि हम इसे दशमलव संख्या में शांत होगा अथवा अशांत होगा। देखिए, तो योगफल को यदि दशमलव शांत में बदले तो शांत होगा अथवा अशांत होगा। इसे हम दशमलव संख्या में बदल लेते हैं। तो 1/2 0.5, 1/3 0.333 ऐसे आ जाएगा। 1/5 0.2 आ जाएगा। फिर सारों को हम जोड़ देंगे तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी। कुल मिला के पुनरावृत्ति वाला शांत होगा या अशांत होगा, ये देखने वाली बात है। जिसकी भी पुनरावृत्ति होगी तो कटने, अगर पूरा कटेगा जब तो शांत माना जाएगा। पुनरावृत्ति हो रही इसका मतलब शांत थोड़ी है वो, कटते ही जा रहा है, कटते ही जा रहा है। तो पुनरावृत्ति होगी वो भी अशांत में गिना जाएगा। देखो 4, हाँ ये तो अशांत में गिना जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें,
निम्नलिखित परमेय संख्याओं के शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता? इसमें भी सेम क्वेश्चन है। जो कट रहा है वो शांत है, जो नहीं कट रहा वो शांत है। पूछा क्या है इसमें? शांत दशमलव में निरूपण नहीं किया जा सकता, यानी जो अशांत है वो बताना है। जो बिल्कुल भी नहीं कटेगा ना वो हमें बताना है। तो 7 21 7 28 2 0 7 14 7 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0 7 7 7 56 4 0 ये आ जाएगा। तो ये भी आसान था क्योंकि कट तो रहा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बताना था हमें कौन सा आसान था इनमें से। तो 3/7 भी आसान था। तो इनमें सबको कर करके देखेंगे, जो भी आसान था वो आंसर आ जाएगा हमारा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में कथनों को सत्य कथन असत्य के लिए चिन्हित करना है। 1/25 निरूपित शांत किया जा सकता नहीं, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो क्योंकि 25 8 2 25 का 100 तो 0.04 आ जाएगा। 0.004 आ जाएगा। 1/9 निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। तो ये शांत दशमलव में निरूपण किया जा सकता है। इसे 0.0 इसे क्या लिख सकते हैं? 0.01 लिखा जा सकता है। 0.01 लिखा जा सकता है। शांत दशमलव में किया जा सकता है। हाँ, तो 0.1 लिखा जा सकता है। 1 फिर पॉइंट तो लग ही रहा है, 0 उतार लेंगे। 0.111 करके ऐसे आएगा। तो शांत दशमलव में किया जा सकता है कि नहीं है? क्योंकि यह शांत हो जाएगा, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है 1 की, तो अशांत है। तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो 0.6 0.6 में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। 0.6 बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ 000 नहीं आ रही है और यहाँ भी नहीं आ रहा है। तो इनमें कोई अंतर नहीं है। 3/7 अपनी दशमलव रूप संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। तो इसे क्या लिख लोगे आप? 0.7 चौक 28 2 0 7 21 7 चौक 28 0.444 आ जाएगा। तो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती तो है ही हो। और ये कह रहा है कि अशांत आवर्ती नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 1J पूरी हो जाएगी आपकी है। आगे देखिए 1K में क्या कह रहा है। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.35 0.750 2.15 7.010 1 0.10 0.015 1.05 2.25। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना हमेशा। तो P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसे पॉइंट हटाया P/Q कर देना हमेशा। पॉइंट हटाया P/Q आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 100। 5 7 35 5 10 7/20 आ जाएगा यहाँ पे। तो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ऐसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो P/Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा काटने पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी P/Q के रूप में व्यक्त करने से हम क्वेश्चन है। पॉइंट हटा दोगे 100 आ जाएगा।
25 का 100, 25 निम्न 225, 25 अट्ठे 200, 25 निम्न 225, तो 9/4 आ जाएगा यहाँ पे। 10.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से पी वाई क्यू के रूप में निरूपित हो जाएंगे ये। दक्षता 1B में क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू -3/5, y इक्वल टू -4/7। तो दिखाइए कि x इंटू वाई, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो एक को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर लो या एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर वही आना है। डिवाइड करके लिखोगे तो डिवाइड में आंसर वही आना है, अलग अलग करके लिखोगे बात वही है। सेकंड क्वेश्चन, उन सभी परिमेय संख्या ज्ञात की जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो 5/6 को -5/6 लिख लो, या फिर और क्या लिख लो, 25/30 लिख लो, क्योंकि 5 पंजे 25, 5 छंग 30 आ जाएगा। दो परिमेय संख्या होगी, ऐसे लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। उस परिमेय संख्या को ज्ञात करना जिसका निरपेक्ष मान 0 हो। तो परिमेय संख्या को ज्ञात कर देंगे जिसका निरपेक्ष मान 0 होगा। उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है, यानी परिमेय संख्या को ज्ञात करना जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो 0 लिख लो, 0/1 लिख लो, 0/5 लिख लो, 0/6 लिख लो, उन सब का मान 0 ही आ जाएगा हमेशा। -0/-5 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो तुम, इसका मान 0 आना चाहिए, बस बात ये है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका स्थान दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। 11/8, 43/45, -33/80, 24/7, 5/6। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव में व्यक्त किया जा सकता है। तो शांत दशमलव में हमें किसे व्यक्त किया जा सकता है, जो शांत होगा, उसमें व्यक्त करना हमेशा। क्या शांत दशमलव में व्यक्त करना हमेशा। 11/8 आ गया, तो इसे शांत दशमलव में व्यक्त कीजिए। तो जो कट रहा है उसे काट लो, जो नहीं कट रहा उसे काट लो, मत काटो। 8 एकम 8, 9 10 11, 3 0, 8 एकम 8, 8 14, 8 8 8 या 24, 6 0, 8 या 24, 8 50, 56, 56, 4 0। ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो जो जौन सा अशांत है, यानी जौन सा नहीं कट रहा वो अशांत है, जो कट गया वो शांत है। निम्नलिखित किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। 5/7 को अशांत करना है,
हम्म, अशांतावादी को निरूपित। शांत दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो जो उनसे नहीं कट रहा वह शांत में निरूपित हो जाएगा। 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 6 0 7 8 56 4 0। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है, वो भी अशांतावादी में। ये सब ऐसे ही होंगे 1/9 भी 0 1/9 3/5 17/30 -5/28 -4/13/605। जो उनसे नहीं कट रहे वो सारे अशांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में संख्या को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। तो जो उनसे कट रहे वो तो शांत हो जाएंगे, जो उनसे नहीं कट रहे वो अशांत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद में संख्याओं को भिन्न में बदलिए। इसमें भिन्न में बदलना, जो उनसे क्वेश्चन ना हुआ है वो बता दीजिएगा। कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है वो हम बता देंगे। निम्नलिखित पद में संख्याओं को भिन्न में बदलिए। 0.015 तो पॉइंट हटाया 1000 आ जाएगा, यानी फिर इसे भिन्न में बदलना हमें। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 2, तो 3/200 आ जाएगा। तो पद में संख्या में बदल गया है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगले दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी ख़त्म होती है। 1A भी ख़त्म होगी, 1B भी ख़त्म होगी। अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा वर्गमूल। इसे हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन ना हो रहा हो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बनाकर। ठीक है, ओके।